बस एक बार सेट हो जाओ तो जिंदगी आसान हो जाएगी। भारत में शायद ही कोई बच्चा ऐसा होगा जिसने ये लाइन अपने घर में ना सुनी हो। और अजीब बात यह है कि ये लाइन प्यार की तरह बोली जाती है, लेकिन धीरे धीरे ये लाइन डर बन जाती है, क्योंकि भारतीय पेरेंट्स सिर्फ बच्चों की फेलियर से नहीं डरते, वो उस फेलियर के बाद आने वाली सामाजिक बेइज्जती से भी डरते हैं। वो उस चुप्पी से डरते हैं जो रिश्तेदारों के बीच बैठते समय कमरे में भर जाती है। वो उस सवाल से डरते हैं कि अभी क्या कर रहा है आपका लड़का। और शायद इसलिए भारत में बच्चों को बचपन से सिखाया नहीं जाता कि वे गिरकर कैसे उठे। उन्हें सिर्फ ये सिखाया जाता है कि गिरना ही नहीं है। आपने नोटिस किया होगा कि हमारे यहाँ फेलियर को एक घटना नहीं माना जाता, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट मान लिया जाता है। अगर कोई एग्जाम में फेल हो गया तो लोग ये कहते हैं कि उसने कोई गलती की होगी, लोग कहते हैं कि ये लड़का सीरियस नहीं है। अगर कोई बिजनेस बंद हो गया तो लोग कहते हैं कि मार्केट खराब नहीं था। ऐसा लोग नहीं बोलेंगे, लोग बोलेंगे कि इससे हो ही नहीं पाएगा। यानी भारत में फेलियर सिर्फ रिजल्ट नहीं बिगाड़ता, इंसान की इमेज भी बिगाड़ देता है। और यही चीज पेरेंट्स को अंदर से डराती है, क्योंकि आज इंडियन पेरेंट्स सिर्फ अपने बच्चों को नहीं पाल रहे, वो सोसाइटी की नजरों में अपनी रेपुटेशन भी पाल रहे हैं। एक मिडिल क्लास पिता को देखिए, पूरी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज में निकल जाती है, खुद के सपने आधे रह जाते हैं। कभी म्यूजिशियंस बनना था, नहीं बन पाए, कभी बड़ा बिजनेस करना था, रिस्क नहीं ले पाए। फिर एक दिन वही आदमी अपने बच्चों को देखता है और धीरे धीरे उसके अंदर एक इनविजिबल प्रेशर पैदा होता है, जो मैं नहीं बन पाया वो मेरा बच्चा बने। और यहीं से प्यार और प्रेशर का फर्क खत्म होने लगता है। बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आईएएस बनेगा, क्योंकि इन प्रोफेशंस में सिर्फ पैसा नहीं है बल्कि सोशल सिक्योरिटी भी है। भारत जैसे देश में जहाँ हेल्थ केयर महंगा है, जॉब अनस्टेबल है, कनेक्शंस बहुत पावरफुल है, वहाँ पेरेंट्स को फेलियर सिर्फ इमोशनल चीज नहीं लगता। उन्हें लगता है कि फेलियर मतलब अनस्टेबल फ्यूचर। इसलिए जब बच्चा बोलता है कि मुझे म्यूजिक करना है, पेरेंट्स को सिर्फ गिटार नहीं दिखता, उसे बेरोजगारी उसमें दिखाई देने लगती है। और जब बच्चा बोलता है कि मैं यूट्यूब करूंगा, तो पेरेंट्स को क्रिएटिविटी से ज्यादा अनसर्टेनिटी दिखने लगती है, क्योंकि उनकी पूरी जनरेशन सर्वाइवल मोड में बढ़ी हुई है। उन्होंने वो भारत देखा है जहां नौकरी मिलना ही बहुत बड़ा लग्जरी था, जहाँ एक सरकारी नौकरी पूरे खानदान का स्टेटस बदल देती थी। इसलिए उनके दिमाग में सक्सेस का मतलब हमेशा स्टेबिलिटी रहा है, हैप्पीनेस नहीं। और शायद इसीलिए इंडियन पेरेंट्स रिस्क को टैलेंट से ज्यादा डेंजरस मानते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ इकोनॉमिक्स की नहीं है, साइकोलॉजी की भी है। भारतीय फैमिलीज में बच्चे को इंडिविजुअल कम फैमिली प्रोजेक्ट ज्यादा माना जाता है। एक बच्चे की सक्सेस पूरे परिवार का गौरव बन जाती है और उसकी फेलियर पूरे परिवार की शर्म बन जाती है। इसलिए कई पेरेंट्स अननोइंगली अपने बच्चों के थ्रू खुद की सोशल वैलिडेशन ढूंढने की कोशिश में लग जाते हैं। मेरा बेटा तो आईआईटी में है, मेरी बेटी तो डॉक्टर है। और ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं होती, ये सोशल आर्मर होता है। और इसी आर्मर के टूटने का डर पेरेंट्स को कॉन्स्टेंटली एंग्शियस, बेचैन करते रहता है। आपने देखा होगा कि भारत में पेरेंट्स अक्सर अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से करते हैं। शर्मा जी का बेटा, ये सिर्फ एक मीम नहीं है, ये इंडियन सोशल साइकोलॉजी का सिंबल है। क्योंकि यहाँ कंपटीशन घर के अंदर शुरू होता है। बच्चा धीरे धीरे ये मानने लगता है कि उसकी वैल्यू उसकी परफॉर्मेंस से तय होगी। अगर मार्क्स अच्छे हैं तो प्यार ज्यादा मिलेगा, अगर करियर स्ट्रांग है तो रिस्पेक्ट ज्यादा मिलेगा। और फिर एक समय ऐसा आता है जब बच्चा खुद फेलियर से नहीं डरता, पेरेंट्स को डिसअपॉइंट करने से डरने लगता है। यही वजह है कि इतने सारे इंडियन स्टूडेंट्स एंजाइटी में जी रहे हैं। वो पढ़ाई से नहीं टूट रहे, वो एक्सपेक्टेशन की वजह से टूट रहे हैं। और आयरनी देखिए कि कई पेरेंट्स जेन्युइनली अपने बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन वो प्यार फियर ड्रिवन हो जाता है। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि स्ट्रिक्ट प्रेशर बच्चों को सक्सेसफुल बना देगा, क्योंकि उन्हें कभी इमोशनल कम्युनिकेशन सिखाया ही नहीं गया। इंडियन पेरेंटिंग में अक्सर केयर दिखती है, लेकिन इमोशनल लैंग्वेज जो होती है उसमें मिसिंग होती है। पिता शायद कभी ये नहीं बोलेगा कि मुझे डर लगता है कि तुम्हारा फ्यूचर जो है वो अनसेफ ना हो। वो बस गुस्सा करेंगे, डांटेंगे, कंपेयर करेंगे, क्योंकि उनके पास डर एक्सप्रेस करने की इमोशनल वोकैबुलरी नहीं है। और बच्चा सोचता है कि मेरे पेरेंट्स मुझसे खुश नहीं है। जबकि कई बार ऐसा होता है, सच ये होता है कि पेरेंट्स दुनिया से डरे हुए हैं। और ये डर कंप्लीटली इरेशनल भी नहीं है, क्योंकि भारत में फेलियर का रिकवरी सिस्टम बहुत वीक है। अगर कोई स्टूडेंट अमेरिका में सब्जेक्ट चेंज करता है, लोग उसे एक्सप्लोरेशन मानते हैं, भारत में उसे कंफ्यूजन मानते हैं। अगर कोई स्टार्टअप फेल हो जाए, वहां पे उसको एक्सपीरियंस कहते हैं। यूएस में यहाँ लोग बोलते हैं कि पहले ही बोला था कि तुमसे ना हो पाएगा। यानी हमारी सोसाइटी सेकंड चांसेस देने में बहुत कमजोर है, बहुत वीक है। और जहाँ सेकंड चांसेस का कल्चर कमजोर हो, वहाँ पेरेंट्स नेचुरली फेलियर से डरेंगे। लेकिन इस डर का सबसे डेंजरस इफेक्ट क्या होता है? बच्चे सेफ ड्रीम्स देखने लगते हैं। वो ऐसी चीजें चुनते हैं जिनमें पैशन कम हो और अप्रूवल सोसाइटी का ज्यादा हो। इसलिए इतने लोग अपनी जॉब्स में अनहैप्पी हैं, इतने लोग मंडे से डरते हैं, इतने लोग सीक्रेटली एग्जॉस्टेड हैं, क्योंकि उन्हें जिंदगी चुनी ही नहीं है। उन्होंने ये जिंदगी नहीं चुनी है। सोशली एक्सेप्टेबल जिंदगी जो है उन्होंने अपने अंदर इनहेरिट कर ली है। और फिर एक दिन वही साइकिल रिपीट होती है।
वही बच्चा पेरेंट बनता है और अपने बच्चे से बोलता है बस एक स्टेबल नौकरी ले लो, जिंदगी सेट हो जाएगी। डर जो है ना वो जनरेशन से जनरेशन ट्रांसफर होने लगता है और शायद इसीलिए भारत में इतने टैलेंटेड लोग एवरेज लाइफ जीते रह गए हैं, क्योंकि उन्हें फेलियर से ज्यादा जजमेंट का डर सिखाया जाता है। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि फेलियर से बचाने की कोशिश में कई पेरेंट्स अपने बच्चों को लाइफ से ही डरा देते हैं। बच्चा रिस्क लेना बंद कर देता है, एक्सपेरिमेंट करना बंद कर देता है और धीरे धीरे अप्रूवल मशीन बन जाता है। बाहर से सक्सेसफुल, अंदर से कंफ्यूज्ड। और फिर 30 की उम्र में उसे समझ में आता है कि मैंने पूरी जिंदगी किसी इंडिविजुअल या फिर मैं कहूँ इनविजिबल ऑडियंस के लिए परफॉर्म करता रहा, जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। शायद इंडियन पेरेंट्स को फेलियर से नहीं, हेल्पलेसनेस से डर लगता है। उन्हें डर लगता है कि अगर बच्चा गिर गया तो ये सोसाइटी उन्हें उठने नहीं देगी, उठाएगी भी नहीं। इसलिए वो पहले से ही इतना पुश करते हैं कि वो गिरे ही नहीं। लेकिन जिंदगी का सच ये है कि जो इंसान कभी गिरता नहीं वो खुद चलना नहीं सीख सकता। और शायद आने वाले समय में इंडियन पेरेंटिंग का सबसे बड़ा इवोल्यूशन यही होगा जब पेरेंट्स अपने बच्चों से ये कहना शुरू करेंगे, अगर फेल भी हो गए तब भी तुम्हारा घर तुम्हारा ही रहेगा। क्योंकि कई बार बच्चे को सक्सेस नहीं, सिर्फ उसकी सेफ्टी क्योंकि कई बार बच्चों को सक्सेस की नहीं, सिर्फ उस सेफ्टी की जरूरत होती है जहां वो बिना डरे फिर से उठकर, फिर से गिरकर खड़े होकर दोबारा कोशिश कर सकते हैं।